जब सुबह हो तो प्रसन्नचित्त रहना, ऊर्जा के साथ में जुड़ना और आध्यात्मिक चेतना को महसूस करना हम नहीं छोड़ें। जब दोपहर हो तो संघर्षों के साथ में जद्दोजहद करते हुए निरंतर खुद को गतिमान करना हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हों। और जब संध्या समय अंतराल में पूरे ही दिवस की थकान साथ में हो, पूरे दिवस जो कार्य किया, जिनसे मिले, जिस तरह से आगे बढ़े, उन सभी के भीतर से सुकून खोज कर लाना हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। और जब सुबह, दोपहर और शाम की यात्रा कुछ इस तरह से चलने वाली होती है तो मन एक अलग संतुष्टि के प्रवाह के साथ में होता है, मन एक अलग आनंद के साथ में होता है। सुबह की उस शांति के भीतर जब व्यक्ति अपनी सारी ही चिंताओं को छोड़कर जद्दोजहद से आजाद होकर आगे बढ़ता है तो वहां उसके भीतर एक आध्यात्मिक गूंज महसूस होने लगती है, जो कंपैरिजन से दूर होती है, जो ये बताती है कि हम अपने कर्म के दृढ़ विश्वास के साथ में लगातार चल रहे हैं। और वहां से जिस ऊर्जा का प्रवर्तमान आधार होता है वो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घटी, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक अंतराल के साथ में व्यक्ति को यह बताता है कि कर्म ही जीवन का जीवंत आधार है जिसके साथ में हम चलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से सुबह में ये तीन प्रवृत्तियां जब व्यक्ति अपनाकर चलता है तो स्वयं के लिए आलस्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाला नहीं होता, स्वयं कल की चिंताओं से मुक्त होकर आज नई शुरुआत करने वाला होता है। जिन लोगों के द्वारा आलोचना मिली उसको भी रचनात्मकता के साथ में अपनाने वाला हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा नकारात्मक विचार मिले उनको भी अपने भीतर के फिल्टर्ड प्रोसेस के द्वारा एक तरह से सकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाला हो जाता है। दोपहर कर्म के संघर्ष का एक वो प्रतिवेदन है जिसके साथ में व्यक्ति को निरंतर चलना होता है। कार्य सामने आ रहे हैं, जद्दोजहद सामने आ रही है, लोगों के द्वारा हमसे अपेक्षाएं की जा रही है और हम उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक क्षण प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जिसके साथ में हम लगातार चल रहे हैं। ये पूरे ही दिवस की ऊर्जा की स्थितियां जब शाम के साथ में हमारे भीतर एक अलग प्रविष्ट द्वार के साथ में चलने लगती है और ये बताती है कि आज ये कर्म किया, कहीं सफलता मिली, कहीं सफलता के आसपास पहुंचे, कहीं निराशाओं के साथ में चले तो कहीं पर हमारे लिए दुविधाएं भी थी, किंतु हमने अपना जो पुरजोर प्रयास होता है, 100% देने का जो आधार होता है, उसमें एक क्षण भी कोताही नहीं बरती, तो वो जो स्थितियां निकल कर आती है वो सुकून का माध्यम है। सुबह आध्यात्म आपकी ऊर्जा के साथ में है तो वहीं संध्या अंतराल में आध्यात्मिक चेतनाएं उस संतुष्टि के साथ में है जो कर्म के एक प्रवाह के साथ में निकल कर आने वाली होती है। तो जब भी व्यक्ति सुबह, दोपहर और शाम के आधार को अलग तरीके से देखने वाला होता है तो वहां उसकी ऊर्जा के प्रारूप, उसके जीवन के दर्शन का आधार बदलने वाला होता है। नहीं तो हम सुबह भी उसी चिंता के साथ में चल रहे हैं जहां 2 दिन पहले काबिज थे, दोपहर भी उसी चिंता की चादर को ओढ़कर लगातार चल रहे हैं और जब शाम हुई तो अगले दिवस की चिंताओं के साथ में चल रहे हैं। तो हम पहुंच कहां रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ चिंताओं का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो दरवाजा जब भी खुलता है तो निराशाओं का और अधिक भंवर जाल सामने होता है। वहां से व्यक्ति प्रसन्न चित्त कैसे हो सकता है, उस मानसिक तनाव से मुक्त कैसे हो सकता है और उस तुलना के आधार से खुद को किस तरह से दूर कर सकता है, जिसकी वजह से कई बार जीवन चिंतित होता है। हमने जो हासिल किया क्यों वो हमेशा कम बन जाता है और किसी और व्यक्ति को देखकर जो मन के भीतर लालायित करने वाली स्थितियां आती है क्यों वो इतनी अधिक हावी हो जाती है, क्यों हमने जो हासिल किया उसके साथ में संतुष्टि नहीं आ पाती, कुछ ही क्षणों के भीतर वो हासिल करने के बाद की संतुष्टि गौण हो जाती है क्योंकि हम दिवस के प्रत्येक स्तर को किसी न किसी तनाव के साथ में देख रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसी जद्दोजहद के साथ में देख रहे हैं जो कर्म की प्रेरणा नहीं है। इसी वजह से हम इस यात्रा में कहाँ हैं, किस तरह से चलने का विचार कर रहे हैं। रविवार साथ में है और सामने है, उसके साथ एक बार चिंतन की ओर जाया जाए। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर मुस्कुराहट का आधार सम्मुख रख सकते हैं जो हमेशा तनाव ग्रसित रहता है, मन के भीतर की प्रसन्नता को बहुत दूर कर चुका है? यही कारण है कि इस यात्रा के अंदर कुछ नयापन खोजने का प्रयास इस सिरे के साथ में किया जाए
तो ये जीवन यात्रा कर्म और आध्यात्मिकता के साथ में संप्रेषित होकर जब चलती है तो फिर रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं होती। तो वहीं आज भी इस चर्चा के साथ में जो ज्योतिषीय आधार की प्रवृत्तियां हैं वो हम 12 भावों के माध्यम से ही लेकर चलते हैं। आप देखिएगा कि नवम भाव जो कि तृतीय त्रिकोण भी है, ये भाग्य भाव भी है, आध्यात्मिक स्तर का भाव भी है। इससे आगे बढ़कर कर्म भाव है जो दशम भाव है, जहां से हम आजीविका का माध्यम देखते हैं, और उससे आगे जाकर लाभ भाव है, और उससे आगे बढ़कर व्यय भाव भी है, जहां केतु जैसे ग्रह विराजित हो जाएं तो मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण भी करते हैं। तो इस यात्रा में नवम, दशम, एकादश और द्वादश की जो प्रवृत्तियां चलती है उसमें आध्यात्म है, कर्म की प्रवृत्तियां हैं, कर्म के साथ में लाभ के सिरे और लाभ के बाद में जो सर्वांगीण व्यय की प्रवृत्तियां होती है वो निकल कर आती है। व्यक्ति कई बार भाग्य से अपेक्षाएं रखता है, भाग्य से जब आगे निकलकर अपने कर्म के साथ में जुड़ता है तो फिर भाग्य से अपेक्षा नहीं रह जाती, अपनी कर्मशीलता के साथ में चलता है, और उसी कर्मशीलता के साथ में चलते हुए स्वयं के जीवन को प्रबंधित करते हुए इच्छा शक्ति के साथ में चलते हुए अपने पिता के कर्म से और आसपास के लोगों के कर्म से प्रेरणा लेते हुए जब अपनी आजीविका के माध्यम भी विकसित करता है, उसके बाद जीवन के भीतर लाभ स्थापित होने वाले होते हैं। वो लाभ जब साथ में है तो अंततः गत्वा व्यक्ति की यात्रा कहां है? व्यय के साथ में है। खर्च जो अनुभव के रूप में है, खर्च जो रुपए पैसे के रूप में है, खर्च जो व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना के रूप में है, और खर्च जो मोह के क्षरण के रूप में है। जहां मोह का शरण है वहीं मोक्ष की स्थितियां व्यक्ति के जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है। इसी वजह से आप जीवन के किसी भी सिरे के साथ में खड़े हों, लगता है कि भाग्य का सहयोग नहीं है तो कर्म आपके साथ में है, और जब व्यक्ति कर्म के उस सिरे को अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को देखता है तो अंततोगत्वा अपने अनुभव से, अपनी अनुभूतियों से लाभ को ही जागृत करने वाला होता है। हमने बारंबार यहां आपसे निवेदन किया है कि जो दशम भाव के साथ में इच्छा शक्ति है, प्रबंधन है, आजीविका है, उससे सप्तम भाव का आधार जो चतुर्थ भाव का है वहां से मानसिक सुख है और हृदय की इच्छा शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक तौर के ऊपर संतुष्ट है तो वो हृदय की इच्छा शक्ति को और गहराई से बढ़ाने वाला होता है। इसी वजह से इस यात्रा के साथ में हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या महसूस करना चाहते हैं, उसका नजरिया बिल्कुल परिवर्तित करके चलते हैं तो बहुत कुछ सामने होता है। अन्यथा व्यक्ति उस भाग्य के द्वार पर ही आकर अटक जाता है कि कुछ भी मिल नहीं पाया। उस व्यक्ति की किस्मत कितनी तेज थी। आज हमें आप देखिए, प्रयास करते चले गए, थक गए, किंतु कहीं पर भी नहीं पहुंचे। वहां से जो कर्म की खटखटाहट होती है, व्यक्ति उसको अपने भीतर प्रविष्ट ही नहीं करने देता। इसी वजह से एक बार हम जीवन के दर्शन को बदलने वाले जरूर हों। वहीं इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 30 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। रविवार रहेगा, चंद्रमा आज भी धनु राशि स्थान में ही गतिमान, वहीं सूर्यदेव मकर राशि स्थान में चलायमान है। साथ ही साथ में माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ, तो साथ में ही संतुष्टि के मार्ग जो प्रशस्त होने चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ में बेहद गहराई के साथ में जुड़े हुए। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय की संभावनाओं में आप अपने पराक्रम में लगातार वृद्धि करते चले जा रहे हैं। जो अटके हुए कार्य थे, जो कहीं न कहीं पूर्ति की ओर नहीं जा पा रहे थे, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रहने वाली होगी। भूमि संबंधित किसी भी कार्य विशेष के अंदर बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ा चुके हैं, किंतु कहीं न कहीं थोड़ी सी दुविधाएं भी साथ में मौजूद है। एक बार ये प्रयास आपको जरूर करना चाहिए कि नएपन के सिरे के साथ में सब कुछ आप देखने वाले होंगे। और आप ये भी देखिएगा कि जो पारिवारिक जनों के साथ में चर्चा होगी वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं अलग सिरे के साथ में गतिमान है, और वहीं जो आप पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहद शानदार तरीके से सहयोगी कहा जाएगा। इस बात पर आप गौर करें कि जो पित्त प्रदान रोग की प्रवृत्तियां होती है उससे भी आपको संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। वहीं वृषभ राशि,
प्रथमतया एकांत को अपना संबल बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। साथ में ही धनागमन की जो स्थितियां बढ़ रही है वो आपको भीतर तक संतुष्टि के आधार देती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी आपके लिए यहाँ पर दुराव चल रहे थे उनको कम करने का ये समय विशेष है। आप ये भी देखें कि जो आप अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यही समय आपको वहाँ से जोड़ने वाला भी होगा और पॉजिटिविटी को सामने रखता भी चला जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव के बाद में यहाँ एकाग्रता के सिरे स्थापित हैं। तो वहीं रविवार का ये दिवस विशेष मानसिक तौर के ऊपर तनाव नहीं लेकर आए, ये प्रयास आप कीजिएगा। कई बार व्यक्ति कल के भय के साथ में ग्रसित होता है, बीते हुए कल के पश्चाताप के साथ में आज को व्यर्थ गंवाने वाला होता है। ये रविवार ऐसी स्थितियों में जाया नहीं हो, ये प्रयास आप जरूर करें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में शुक्र प्रधान राशि के जातक जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं धीमापन पा रहे हैं। तो किस अपडेट अप्रोच की आपको रिक्वायरमेंट है, मार्केट में क्या चल रहा है, एक बार उस पर पैनी निगाह रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सीजनल बिजनेस के अंदर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत गहनता से विचार करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में आज धीमेपन के साथ चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं इस यात्रा को तय करते हैं मिथुन राशि की ओर। तो आप ये देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर स्थितियां चल रही है। जहां दूसरे लोग रविवार हैं और कल की ओर कामकाज को टालने की ओर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं रविवार है, सुकून है, उल्टा जितना काम करेंगे उतना बेहतर है, और आप इस प्रवृत्ति के साथ में जब चलते हैं तो खुद को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बेस देते चले जाते हैं। यह आधारशिला आपके साथ में मौजूद रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि वाणी पर आज आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपके सामने कोई अवसर है और आप एग्जेजुरेटेड अप्रोच के साथ में हैं, इसको हासिल करना ही है। अतिशयोक्ति के साथ में भी अपनी बात को रखेंगे किंतु पूर्ण जरूर करेंगे। ऐसी स्थितियों से आज आप बचने का प्रयास कीजिएगा। जब ऑफर सामने है, अगले व्यक्ति को आवश्यकता है, तो हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच के साथ में नहीं जाएं या अपनी अभिव्यक्ति के साथ में बहुत अधिक तरीके की जो तीक्ष्णता होती है उसको दिखाने से भी ज़रूर बचें। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर ये दिवस आपके लिए बेहतर है और ये देखिएगा कि आपकी जो एनर्जी आज बनी हुई है वो चैनलाइज ज़रूर हो। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि रविवार है, जिस तरह से चल रहा है चलते रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में चलता हुआ व्यक्ति कई बार अमूमन इसी स्थिति के साथ में होता है। ऐसी प्रवृत्ति से आप बचें। कोई न कोई टास्क के साथ में आप जरूर स्वयं को जोड़ने वाले हों, ये एक निवेदन है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल में गृहस्थ का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो सोच में रोगणता पनपी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ये ही वो समय विशेष है जो खर्चों से संबंधित स्थितियों से अब आपको सावधान करने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, रोटेशन बेहतर है किंतु खर्च नहीं रुक रहे हैं, इसी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं हो रहा है। आज एक बार खुद के साथ में आकलन करने की आवश्यकता है। जो भी लोग आपके साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं उन पर अति विश्वास करने से आज आप बचिएगा। और ये भी निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में स्टेशनरी संबंधी कामकाज या फिर टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो स्वयं की ऊर्जा के साथ में चलना और साथ ही साथ में ये दर्शन भीतर तक अपनाकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी कि हम कुछ चेंजेस के साथ में ऐसे क्षेत्रों में ज़रूर बढ़ने वाले हों। यहीं सुबह सुबह के समय में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयास करें। कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक तौर पर कहीं न कहीं जो छोटे मोटे आघात रिश्तों से निकल कर आते हैं वो विचलित करने वाले हो सकते हैं। ऐसे सबक के साथ में चलना और मानसिक चेतनाओं में ऐसी बातों को स्थापित करना आवश्यक है जिससे कि आगे हम संभल कर अपनी यात्रा को तय करने वाले ज़रूर रहें। वहीं सिंह राशि प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ये समय आपको उत्साहित करता चला जाएगा। नई संभावनाओं के द्वार आपके सम्मुख हैं, इसी वजह से पंचमस्त चंद्रमा के आधार पर इस यात्रा को बेहतर कहा जा सकता है।
रिश्तों के साथ में जो सुकून और संतुष्टि के भाव निकल कर आने चाहिए वो भी आपके साथ यहाँ गतिमान है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग आप अपने साथ में देख रहे हैं उसको भी आत्मसात करते चले जाइएगा। निर्णय में उसकी गूंज भी जरूर रहे। जहां दूसरे लोग संशय में हैं, आप आत्मविश्वास में हैं, आप ऊर्जा के साथ में हैं, तो ऐसी ऊर्जा पर रविवार का ठप्पा आप लगाने से बचें और कामकाज को टालने की स्थितियां बिल्कुल भी सामने नहीं हो। जब कोई मौका सम्मुख है, कोई व्यक्ति मुलाकात करना चाहता है, आज ही वहां तक पहुंचा जाए, ये एक प्रमुख स्थिति रहे तो उसको हम ज्यादा बेहतर कहेंगे। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो आध्यात्मिक चेतना मन के भीतर प्रस्फुटित होती चली जा रही है वो कर्म में भी झलकने वाली जरूर रहे। ये एक प्रयास आप करने वाले हों। और ये निवेदन है आपसे कि यहाँ मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर टेक्निकल लाइन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जो आप अभी तक किसी बड़े निर्णय की ओर नहीं जा पा रहे थे, किसी चेंज की ओर आपको जाना है, मन के भीतर वो है। घर परिवार से चर्चा करना, मित्रों से संबल प्राप्त करना, स्वयं के साथ में चर्चा करना और उसके बाद में उस स्थिति को हासिल करने की ओर जाना, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं, वो आपके लिए आवश्यक रहेगी। वहीं कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि आप जो आजीविका का नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं वहां पर आज थोड़ा सा रुककर आप चलिएगा। मन के भीतर के भटकाव से बचने का प्रयास करें। रविवार के इस दिवस विशेष में आलस्य घर कर सकता है। जो कार्य सोचे हुए थे, जिन लोगों के साथ में मुलाकात सोची हुई थी, जहां कम्युनिकेशन गैप इस वजह से आ रहा था कि मुलाकातें नहीं हो रही थी, एक बार वहां जाकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाना आपके लिए जरूरी। और वहीं यहाँ जो मन के भीतर की चेतनाएं हैं उनके भीतर किसी भी नकारात्मकता को जगह देने से आप बचते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो दुविधाएं बनी हुई थी उससे मुक्त होकर आप अपना अब रास्ता तय करते चले जा रहे हैं। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की आज रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी एडामेंट अप्रोच के साथ आप चलने से बचें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से वहां से बहुत ज्यादा आशा और अपेक्षा रखना एक तरह से ठीक नहीं। यह निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के अंदर आप हनुमंत उपासना और सूर्य उपासना के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने वाले जरूर हों। कंठ संबंधी कामकाज में सफलता के सिरे आपके सम्मुख मौजूद हो सकते हैं। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी सी रुकावटों का आपको सामना करना पड़े, तब भी मन के भीतर विचलित करने वाले भाव आप बिल्कुल भी नहीं लेकर आए। एक प्रयास जरूर आप कीजिएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहां भाग्य का सहयोग आपके लिए मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में भले ही अवकाश हो, किंतु कुछ कार्य सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। उनके साथ आप जुड़ने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। यह निवेदन है आपसे कि इसी समय की प्रवृत्ति के अंदर स्वयं को आप जितना भीतर से संगठित रखेंगे उतना ही ताकतवर खुद को आप करते चले जाएंगे। लोगों की बातों से विचलित आप बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ऐसी संभावनाएं लोगों के द्वारा आपके सम्मुख व्यक्त की जा सकती है। और ये ही वो अंतराल है जहां आप अपनी क्षमताओं के साथ में निरंतर तौर पर जुड़ते चले जा रहे हैं। किसी भी महानुभाव के साथ में आपको किसी मेजर डील को फाइनलाइज करने की ओर जाना है। भले ही आज वो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में मुलाकात नहीं हो, किंतु अनौपचारिक चर्चा, एक मैसेज छोड़ देना, एक छोटी सी वार्ता कर देना भी कई बार जागृति का एहसास करवाता है। और जब व्यक्ति कामकाज के सिरे के साथ में नहीं हो, उसके सम्मुख एक ही कॉल आता है तो वो एक अलग विचार के साथ में होता है। ये जो प्रोसेस है उसको आप अपना कर चलने का प्रयास जरूर करें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी आपके साथ में बनी हुई। और ये निवेदन भी आपसे हम करेंगे कि जो इच्छा शक्ति के भाव निरंतर आपके साथ में जुड़कर चल रहे थे उनको भी आप अपना कर चलने का प्रयास जरूर करें। मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष, फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव भाग दौड़ है, किंतु उसके साथ में ही धनागमन की प्रवृत्तियां भी निरंतर तौर पर बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहां जो आपकी ऊर्जा है वो देखते ही बनती है, साथ में ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता और उनको साथ में जोड़ने की जो ताकत आपके भीतर कुव्वत के रूप में मौजूद है उसका आप इस्तेमाल ज़रूर करते चले जाइएगा। मन के भीतर के भय जब पूर्णतया दूर हों और हम किसी भी व्यक्ति विशेष को भी
एक तरह से अपने साथ में जोड़ना चाहें तो उसके भीतर के संशय भी आप दूर करें, और उसके बाद में मन का मैदान जब किसी व्यक्ति का स्पष्ट हो तो वहाँ सकारात्मकता की एक अलग कहानी लिखी जा सकती है। ये बात आप याद रखिएगा। और वहीं कुटुंबकीय जनों के भीतर जो आपकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही है, आप उसे अपनी जिम्मेदारी के स्वरूप में ज़रूर देखें। रविवार के इस दिवस विशेष में पुरानी स्मृतियों के साथ में आपका जुड़ना हो सकता है, जो मन के भीतर संतुष्टि का प्रवाह लेकर आने वाली रहेगी। इसमें कोई भी दो राय के स्तर और आधार नहीं है। आप निर्णय की दुविधा के साथ में खड़े हैं तो यहाँ एक बार जो पारिवारिक जन होते हैं उनसे चर्चा ज़रूर कीजिएगा, समाधान सम्मुख रह सकते हैं। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि, साथ ही साथ में निर्णय में जो ऊहापोह चल रही थी उससे मुक्त होकर भी आप निरंतर आगे गतिमान होते चले जाएंगे। मन के भीतर के भय जहाँ पर भी आपको हल्के से सिरे के साथ में भी जोड़ने वाले हों, वहाँ शिव उपासना के साथ में चलना, और वहीं हनुमंत उपासना के बाद एकांत के स्वरूप को जीवन के भीतर प्रविष्ट करवाना, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में पूर्णतया आप बढ़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में जो मौजूद है उसको भी पूर्णतया आप अपनाते चले जाएं। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि इसी समय की प्रवृत्तियों के अंदर जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहाँ पर भी अपनी संभावनाओं को आप लगातार जोड़ने वाले ज़रूर रहें। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी लोग आपके प्रति एक तरह से अभी तक नकारात्मक थे, एक बार उनसे चर्चा की जाए, उनसे कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच नहीं रखी जाए, ये प्रयास आप ज़रूर करें। रविवार के इस दिवस विशेष में ऐसे कार्यों को अपनाने की ओर ज़रूर जाइएगा जिससे आप बच रहे थे, या मन के भीतर के भय वहाँ इतने गहराई से काबिज थे कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। किसी भी मीटिंग की ओर आपको सोमवार और मंगलवार को जाना है। रविवार प्रिपरेशन का वो बेस है जहाँ से आप खुद को अलग गति दे पाएंगे, उसके साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं मकर राशि, प्रथमतया जो धनागमन की संभावनाएं हैं वहां पर आप वृद्धि के सिरे स्वयं के लिए देखते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां नहीं है। साथ ही साथ में मन के भीतर जो आनंद मौजूद है वो लोगों तक भी आपके द्वारा पहुंचने वाला होगा। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है जो आपके साथ में बना हुआ। वहीं आप ये देखिएगा कि जब भी आपको सुकून के कुछ भी क्षण मिलें और आप किसी भी व्यक्ति से नाराज चल रहे हो या कोई व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा हो, उसके बारे में सोचें या उससे एक बार चर्चा करें। आप देखिएगा मन के भीतर की जो आनंद की प्रवाह की स्थितियां होती है वो पुनः आपको निर्मल करती चली जाएगी। यहाँ मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक का आपका रूटीन रहा है, उसको बिल्कुल भी दूर आप करने वाले नहीं हो, और मन के भीतर की संतुष्टि को भी वहीं से आप प्राप्त करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे हम करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, यह दिवस विशेष आपके लिए वहां पर फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को लेकर आ सकता है। सिचुएशनल बेस के साथ में डिसीजंस की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको भी पूर्णतः अपने जीवन के भीतर जगह देकर चलना आपके लिए आवश्यक। एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस को आप खुद के लिए सकारात्मक मानकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए आज बेहतरी है। साथ ही साथ में लोगों की स्वीकारोक्ति आपके प्रति बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए उसके भी प्रवर्तमान आधार आपके साथ में मौजूद। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ जो आप भूमि संबंधित कामकाज या लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ कोई भी नयापन देखकर चलना चाहते हैं, वहाँ आप आगे गतिमान हो सकते हैं। मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो आपको सुकून और संतुष्टि के प्रवाह के साथ में जोड़ने वाला होगा। कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ जो छोटी छोटी बातों को लेकर ऊहापोह निकल कर आती है उससे पूर्णतया मुक्त रहकर चलने का प्रयास करें, और वहीं तुलनाओं से पूर्णतया इस दिवस को आप संभालें। दोपहर के अंतराल में जो कई बार तथाकथित तौर पर आलस्य पनप जाते हैं और व्यक्ति कामकाज से विचलित हो जाता है, उससे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी।
इस यात्रा को बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ ऊर्जा का प्रवाह सतत गतिमान आधार के साथ में आपके लिए मौजूद। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की संभावना को जीवन के भीतर उद्घाटित करना चाहते हैं, वो ताकत महसूस नहीं हो पा रही थी जिस बूते परिवर्तन करते हैं। कंफर्ट जोन की अप्रोच के साथ में जीव घिरा हुआ है। मन के भीतर की अंतरतम की चेतनाएं बारंबार ये कह रही है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक बार स्वयं के सहयोग में खड़े होने की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति कंफर्ट जोन के घेरे तोड़ पाता है। ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में यहां नए अनुभव आपका इंतजार करते चले जा रहे हैं। यही वो समय विशेष है जहां से आप स्वयं को रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। और ये भी यहां आप स्पष्ट करके चलें कि कोई भी ऐसा कार्य और ऐसी टास्क जो लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसकी पूर्ति की ओर आप जाना चाहते हैं, अपनी संभावना को पूर्णतया वहां जोड़कर चलना आपके लिए अवश्यंभावी रहेगा। और यह भी निवेदन है कि इसी समय अंतराल में आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ में लगातार जुड़ते चले जाइएगा, जिससे कि अगले पूरे ही सप्ताह की स्थितियों को आप पॉजिटिव करते चले जाएं। और वहीं जो आपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता को रखा है, उसको भी आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो ये था 30 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।